ये 24 नवंबर 1971 है। पैसिफिक नॉर्थवेस्ट में कई लोगों के लिए एक नॉर्मल दिन। परिवार छुट्टियां मनाने की तैयारी कर रहे हैं। एयरपोर्ट यात्रियों से पूरा भरा पड़ा है, लेकिन एक आदमी के लिए ये दिन सामान्य से थोड़ा अधिक है। वह अमेरिकी इतिहास का सबसे महान अनसुलझी रहस्यों में से एक बनते हुए बिना किसी निशान के गायब हो जाएगा। ये कहानी डीबी कूपर नामक एक इंसान की है, जो अब तक किए गए सबसे साहसी अपराधों में से एक बन गया है, और अब तक ये कहानी अनसुलझी बनी हुई है। D.B. Cooper. D.B. Cooper. D.B. Cooper. Walking to an airport back then was like walking into a supermarket. Put down $20 and you got a flight. That was pretty much it. That is what Cooper did that day. यह सब ओरेगन के पोर्टलैंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर शुरू हुआ। खुद को डैन कूपर कहने वाला एक शख्स ने नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइन फ्लाइट 305 30 मिनट के एक छोटे फ्लाइट पर वन साइडेड टिकट खरीदा। कूपर को 40 साल के एक मिडिल एज्ड मैन के रूप में डिस्क्राइब किया गया था, जिसने काला सूट, सफ़ेद शर्ट, पतली काली टाई एंड गहरे धूप का चश्मा पहना हुआ था। उसके पास एक ब्रीफकेस और एक पेपर बैग था। दोपहर 2:50 पर कूपर बोइंग 727 में सवार हुआ। फ्लाइट 305 में 36 पैसेंजर और 6 क्रू मेंबर थे। उसने 18C में अपनी सीट ली, एक सिगरेट जलाई, जो उस समय फ्लाइट में आम बात थी, और एक बॉर्बन और सोडा का ऑर्डर दिया। जहाज पर मौजूद सभी लोगों को कूपर शांत स्वभाव का दिखा, लेकिन उड़ान भरने के कुछ ही मिनट के बाद डीबी कूपर ने फ्लाइट अटेंडेंट फ्लोरेंस स्केफर को एक नोट सौंपा। पहले तो उसे लगा कि कोई बिजनेसमैन अपना फ़ोन नंबर दे रहा है। उसे बिना पढ़े इसे जेब में रख लिया, लेकिन कूपर ने झुककर लीन तरीके से कुछ फुसफुसाया। मिस, बेहतर होगा आप उस नोट पर एक नज़र डालें। मेरे पास एक बॉम्ब है। इसे साबित करने के लिए उसने केस को थोड़ा सा खोला, जिसमें से तार, लाल छड़े और एक बैटरी पैक दिखाई दे रहा था। उसने शांति से उसे अपने बगल में बैठने को कहा, जहां उसने अपनी मांगे रखी। $2 लाख कैश, 4 पैराशूट, 2 प्राइमरी, 2 रिजर्वर और कैप्टन विलियम स्कॉट ने तुरंत एयर ट्रैफिक को सूचित किया। मैसेज FBI को भेज दिया गया, जिसने तुरंत फिरौती की रकम $2 लाख और रिक्वेस्टेड पैराशूट इकट्ठा करना शुरू कर दिया। अगले 30 मिनट तक पैसेंजर हाईजैकिंग के इंसिडेंट से अनजान रहे। कूपर ने खुद को शांत रखा, स्मोकिंग किया, बर्बन पीते रहे। शाम 5:39 फ्लाइट 305 सिएटल टेकोमा एयरपोर्ट पर उतरी। कूपर ने पैसे और पैराशूट के बदले 36 पैसेंजर को उतारने की अनुमति दी। विस्फोट के डर से FBI ने सावधानी पूर्वक फिरौती की रकम पहुंचा दी। हाथ में कैश और विमान में फ्यूल भरने के बाद कूपर ने नए ऑर्डर जारी किए। वह मैक्सिको सिटी के लिए उड़ान भरना चाहता था, लेकिन एक शर्त के साथ विमान को 10,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ना होगा, 200 समुद्री मील से अधिक तेज नहीं, और लैंडिंग गियर के साथ नीचे। उसने ये भी मांग की कि उड़ान के दौरान विमान के रेयर एक्सिट खुला रहेगा। जैसे फ्लाइट 305 ने एक बार फिर से उड़ान भरी, कूपर के योजना सामने आने लगी। फ्लाइट क्रू, जो अब कॉकपिट तक ही सीमित थे, उनको इस बात का बिल्कुल भी इल्म नहीं था कूपर कैबिन में क्या कर रहा है। लेकिन लगभग 8 बजे साउथ वेस्ट वाशिंगटन के घने जंगलों में कूपर ने अपनी चाल चली। उसने पैराशूट पहना, पैसों का थैला अपनी कमर पर बांधा और विमान की पिछली सीढ़ियों से नीचे उतरा। तेज हवा और जमा देने वाली टेम्परेचर के खिलाफ डीबी कूपर अंधेरे ठंडी रात में कूद गया, और ऐसे ही वह गायब हो गया। जब तक फ्लाइट रेनो नेवादा में सुरक्षित लैंड किया, डीबी कूपर चला गया था। ना ही क्रू मेंबर और ना ही अथॉरिटीज को कुछ भी मालूम था।
कि वह कहाँ गया या कूदने से बचा या नहीं। FBI ने तुरंत इतिहास की सबसे बड़ी तलाशी अभियान से एक को शुरू कर दिया। FBI एजेंटों ने कूपर के किसी भी निशान को तलाश करने के लिए वाशिंगटन और ओरेगन के जंगलों को छान मारा। एयर फोर्सेस ने बोइंग 727 को ट्रैक कर लिया था, लेकिन तूफानी मौसम और घने इलाकों के कारण कूदने के स्थान का पता लगाना लगभग नामुमकिन हो गया था। FBI को जांच की कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। किसी को नहीं पता था कि कूपर ने कब छलांग लगाई और ना ही कहां उतरा होगा। कई कोशिशों के बावजूद कूपर के किसी भी निशान का पता न चल सका, लेकिन 1980 में एक छोटी सी सुराग मिली। वॉशिंगटन के वानकूवर इलाकों में कोलंबिया नदी के पास खुदाई कर रहे एक मजदूर को सड़े हुए $20 के नोटों का 3 बंडल मिला, जिसका सीरियल नंबर कूपर को दी गई फिरौती के रकम से मेल खा रही थी। लेकिन इस खोज के बावजूद भी रहस्य और भी उलझता गया। आखिर नोटों के बंडल कूपर के ड्रॉप जोन से इतनी दूर कैसे आ गया और बाकी की फिरौती की रकम का क्या हुआ? इसका जवाब किसी के पास नहीं था। रिचर्ड फ्लॉयड मैकॉय नामक एक शख्स था जिसने कूपर की तरह ही हाईजैकिंग किया इसके ठीक 5 महीने के बाद। लेकिन रिचर्ड के पकड़े जाने और शूट आउट में रिचर्ड को गोली लगने के बाद केस को खारिज कर दिया गया और फिर पूरे 45 साल के बाद कूपर केस में सबूत की कमी के कारण 2016 में इस केस को भी बंद कर दिया गया।